शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, हनुमान ताल, जबलपुर। 600 वर्ष पूर्व ईसा के यह अपूर्व अवतार हुआ। उन जबलपुर वालों ने उस मूर्ति को द्वारपाल बना के बैठा के रखा था। एक दिन एकाएक मेरे कदम वहां उस मूर्ति के सामने रुके और अब दर्शन तो मैंने बहुत बार किए, पूज्यवर गुरुदेव के साथ में भी किए, लेकिन यूं आया गया। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों देखने का मन हुआ। मैं उस वेदी के ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाकर के मूर्ति को जैसे छुआ, छूने के बाद जो स्पंदन हुआ, जो अनुभूति हुई, बस तुरंत मैंने आकर के, आप सबको मालूम है, तुरंत वहां 10 मिनट के प्रश्न में आप लोगों से कहा था कि मूर्ति एक महातीर्थ क्षेत्र बना सकती। आज हनुमान ताल एक ऐसा मंदिर बन गया कि उसके अंदर जो लोग यात्रा करने जाते हैं वो कहते हैं अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना की। 600 वर्ष पूर्व ईसा के यह अपूर्व अवतार हुआ। 600 वर्ष पूर्व ईसा के यह अपूर्व अवतार हुआ। यहाँ पर ये जो हनुमान ताल में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय 1008 से आदिनाथ भगवान का बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक और बहुत प्राचीन है। यहाँ पर भक्तगण बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। तो हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि यहाँ का क्या अतिशय है। ये अतिशयकारी आदिनाथ भगवान है। विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा है। परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज जब 2011 में जबलपुर संस्कारधानी में चतुर्मास संपन्न हुआ, तब परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने इस मूर्ति के प्रथम बार दर्शन किए। तब इस मूर्ति के दर्शन करते समय उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को आप लोगों ने गुफा में क्यों रख रखा है। तब समाज में और पूरी कमेटी एक साथ एकत्रित हुई, महाराज जी के चरणों में निवेदन किया कि महाराज जी, इस मूर्ति पर जो भी सही हो सकता है उसके लिए आप हम सबको मार्गदर्शन दीजिए। तब परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने इस मूर्ति को गुफा से निकालकर उच्चासन पे विराजमान किया। तभी ये मूर्ति विराजमान होते ही यहाँ पर हजारों भक्त थे। उस समय केसर वृष्टि होने लगी, अतिशय के रूप में केसर वृष्टि हुई। इस प्रतिमा को आप देखेंगे, इस प्रतिमा में जो परिकर है, ये परिकर इतना विशाल परिकर है, इतना बारीक कारीगरी इसमें हुई है। आपको पूरे विश्व में ऐसी प्रतिमा कहीं देखने नहीं मिलेगी, जो आज संभव नहीं है बनाना। ये कलचुरी कालीन प्रतिमा है, आज से हजारों वर्ष पुरानी ये प्रतिमा है। राजा कर्ण के समय की ये प्रतिमा मानी जाती है। जब इस पर एक विशाल मंदिर हुआ करता था, यहाँ से जबलपुर से 35 किलोमीटर दूर तेवरी, वहाँ पर इसका एक मंदिर था, विशाल मंदिर। उस समय मुसलमान शासकों ने इस मंदिर को नुकसान पहुँचाया, लेकिन जैन समाज इस प्रतिमा को बचाकर लेकर आई, इसको एक गुफा में विराजमान किया। 2011 में इस प्रतिमा को निकालकर उच्चासन पर विराजमान किया गया और तभी से यहाँ पर अखंड पाठ, भक्तामर अखंड पाठ विश्व में पहली बार यहाँ पर प्रारंभ हुआ। और वो लगातार 11 वर्षों से यहाँ चल रहा है। और यहाँ इस प्रतिमा में आप देखेंगे कि बक्षा स्थल के पास आपको ओमकार बना हुआ दिखा देगा। ये देवकृत ओमकार है। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ उल्टा रखा हुआ है। ऐसी प्रतिमा आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये पहले रिद्धि सिद्धि के लिए बनाई जाती थी ऐसी प्रतिमा। ये वही प्रतिमा है जो विशाल मंदिर में हुआ करती थी। इसे लाकर हनुमान ताल बड़े जैन मंदिर में विराजमान किया गया। 600 वर्षों से मंदिर में विराजमान है। इसके बाद इसको उच्चासन पर 2011 में स्थापित किया। तब से यहाँ पर भक्तामर अखंड पाठ और विधान असीम कालीन अखंड पाठ विश्व में पहली बार यदि कहीं प्रारंभ हुआ तो वो हनुमान ताल आदिनाथ भगवान के चरणों में प्रारंभ हुआ और इसके बाद आगे आगे होता रहा।
यहाँ पे भक्तगण बहुत दूर दूर से आते हैं और उनकी जो भी मनोकामनाएं वो सब पूर्ण होती है। इसके पीछे क्या है? क्योंकि इस प्रतिमा में जैसे देखा जाता है, इसमें प्रतिमा में बहुत अधिक ऊर्जा है, तेज है। यहाँ पर जब 24 घंटे मंत्रों की आराधना होगी तो प्रतिमा में ऑटोमेटिक अतिशय आ ही जाता है, चमत्कार आ ही जाता है। यहाँ पर 24 घंटे 11 साल से लगातार इस मंदिर के कपाट कभी बंद नहीं हुए। 11 साल से मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। यहाँ 24 घंटे भक्तामर का अखंड होता है और यही कारण है कि यहाँ पर हजारों भक्त प्रतिदिन अभिषेक छत्र चढ़ाते हैं। अभी हम देख रहे थे यहाँ पर कार में एक बुजुर्ग जिनसे चलते नहीं बन रहा था, वो यहाँ दर्शन करने आए और बोले मैं रोज़ आता हूँ। तो ऐसे कितने लोग आते हैं इस तरह से? परम पूज्य सुधासागर जी महाराज ने परिकल्पना करते हुए ये व्यवस्था बनाई कि यहाँ पर ये मंदिर के कपाट कभी बंद नहीं होंगे। इसलिए जिनसे सीढ़ी चलते बनते नहीं हैं, जिनसे जो भी दर्शन करना चाहते हैं रोड से भी वह दर्शन कर सकते हैं। क्या जी हमको फ्रैक्चर हुआ। अच्छा, पैर में प्रॉब्लम है तो रोज़ यहाँ दर्शन करने आते हैं। हाँ, जितने भी लोग अपनी भावना लेकर आते हैं, यहाँ पर जो भी भावना भाकर आता है उसकी भावना नियम से परिपूर्ण होती है। 2011 से जब से सुधासागर महाराज जी आए उसके बाद से कंटिन्यू एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि हनुमान ताल आना चूकता हो। और उससे पहले मैं शायद ही कभी आया हूँ हनुमान ताल मंदिर, लेकिन जब से यहाँ आना चालू किया उसके बाद से सब कुछ में अच्छा हुआ है, यानी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है अपने जीवन में। और यहाँ आने के बाद हाँ बहुत बदलाव आए हैं सभी प्रकार से, धर्म करने में, व्यापारिक क्षेत्र में, हर चीज़ में बहुत बदलाव आए हैं। आप रोज़ आते हो? डेली अभिषेक पूजन यहीं करते हैं।